सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो कि आप सकुशल होंगे। बच्चों, हमारा आज का विषय है गिल्लू निबंध। गिल्लू निबंध महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक संस्मरणात्मक निबंध है। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्यकारों में विशेष स्थान रखती है। वह एक महान कवयित्री, लेखिका के नाम से प्रसिद्ध है। छायावादी कवियों में छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं उनमें महादेवी वर्मा का अद्वितीय स्थान है। महादेवी वर्मा ने अपने जीवन की विशेष घटनाओं से, अतीत की घटनाओं से जो निबंध लिखे हैं वो उन्होंने मेरा परिवार नामक संस्मरणात्मक निबंधों में संकलित किए। मेरा परिवार जो उनका संस्मरणात्मक निबंध है उसमें महादेवी वर्मा ने अपने साथ के साहित्यकारों का या परिवार के लोगों का वर्णन न करके पशु पक्षियों का वर्णन किया है, क्योंकि महादेवी वर्मा पशु प्रेमी है। उसने अनेक पशुओं को पाला पोषा है, जिनमें कोरा गाय, सोना हिरणी, नीकी रोजी घोड़ी, नीलू कुत्ता, तुरमुख खरगोश, नीलकंठ मोर, कुब्जा व राधा मोरनी और एक छोटा सा जीव गिलहरी, जिसका नाम उन्होंने गिल्लू रखा। आज हम उसी गिल्लू के बारे में पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से अत्यंत प्रेम था, इसलिए उन्होंने अनेक पशुओं का पालन पोषण किया और उन सबको उन्होंने मेरा परिवार नाम से पुकारा। मेरा परिवार के अंतर्गत उसके कुछ और भी सदस्य आते हैं, जैसे उनकी नौकरानी लक्ष्मण। इस प्रकार उन्होंने मेरा परिवार में जो संस्मरण संकलित किए हैं वो उन्हीं में से एक है गिल्लू निबंध। संस्मरणात्मक विधा के बारे में पढ़ने से पहले हम संस्मरण के बारे में जान लेते हैं। संस्मरण क्या है? स्मृति पर आधारित, यानी हमारे जीवन के अतीत की यादों पर आधारित जो कोई रचना लिखी जाती है उसे संस्मरण कहते हैं। संस्मरण शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग घन स्मृ धातु घन अण प्रत्यय के योग से हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्मृ यानी यादों पर आधारित जो कोई रचना होती है, जिसको शब्दबद्ध कर दिया जाता है, उसे संस्मरण कहते हैं। हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जब कोई लेखक अपने या किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की अतीत की रमणीय अनुभूतियों, संवेदनाओं व घटनाओं को अपनी कल्पना से मनोरंजित कर शब्दबद्ध करके प्रस्तुत करता है तो वह विधा संस्मरण कहलाती है। हमने देखा कि संस्मरण किस पर आधारित होता है? स्मृति पर। किसका वर्णन किया जाता है? अतीत की घटनाओं का, अतीत की रमणीय अनुभूतियों का, जो हमारे मन को प्रभावित करती है और जो हमारे जीवन के लिए किसी न किसी प्रकार से उद्देश्यपूर्ण होती है, वही रमणीय अनुभूतियाँ होती हैं। तो इस निबंध में महादेवी वर्मा ने गिल्लू नामक एक छोटे से गिलहरी के बच्चे का वर्णन किया है और उसकी जातिगत विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। मानवीय भावनाओं से सर्वदा उपेक्षित गिलहरी जैसे
छोटे से जीव का वर्णन करना, उसके जीवन की विशेषताओं का वर्णन करना महादेवी वर्मा जैसी संवेदनशील एवं भावुक कवियत्री के लिए ही संभव है, क्योंकि महादेवी वर्मा एक भावुक कवियत्री थी और उसके जीवन में उसने अनेक कष्टों को सहन किया, लेकिन उसने अपने जीवन में कभी हार नहीं। उनका जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके माता पिता पढ़े लिखे थे, इसलिए महादेवी वर्मा को अपने माता पिता से ही उच्च गुणों की, दिव्य गुणों की प्राप्ति होती थी। उसका वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा नहीं रहा। महादेवी वर्मा प्रयाग विद्यापीठ की कुलपति के पद पर सुशोभित रही, आसीन रही। तो हम अब पढ़ते हैं गिल्लू नामक एक गिलहरी के छोटे से जीव के बारे में। महादेवी वर्मा जब सुबह सुबह सोनजुई की बेल के पास जाती है तो वह देखती है कि सोनजुई की बेल का जो गमला है उसके आसपास दो कौवे मानो छुआछुई का खेल खेल रहे हैं। महादेवी वर्मा ने देखा कि कौवा एक ऐसा प्राणी है जो एक साथ समादृत व अपमानित दोनों श्रेणियों में आता है। समादृत क्यों है? जब हमारा पितृपक्ष होता है तो हमारे जो पुरखे हैं, पूर्वज हैं, वो न तो बेचारे हंस के रूप में, न मयूर के रूप में आते हैं, बल्कि वो कौवे के रूप में आते हैं। यानी पितृपक्ष में कौवे को जो हमारे द्वारा भोजन दिया जाता है, हमारे पितरों को जो हमसे प्राप्त करना होता है, वो कौवे के रूप में ही उनको अवतरण होना पड़ता है। तो इस प्रकार कौवा क्या होता है? आदर पाने वाला जीव बन जाता है। लेकिन वैसे जब कौवा होता है तो हम उसे, जब वो काँव काँव बोलता है तो उसकी कर्कश आवाज़ को सुनकर हम उसे घर से भगा देते हैं। जब हमारे किसी प्रियजन को आना होता है तो प्रियजन के आने का शुभ समाचार भी कौवे के द्वारा ही प्राप्त होता है। यानी जब कौवा बोलता है तो हम कहते हैं कि हमारे घर कोई मेहमान आने वाला है। तो वो, ये तो हमारा काक पुराण था। अब हम पढ़ेंगे गिल्लू के बारे में। तो महादेवी वर्मा देखती है कि दो कौवे एक छोटे से जीव को, गिलहरी के एक छोटे से बच्चे को, मुश्किल से वह 2 या 3 दिन का रहा होगा, उसको अपनी चोंच से नोच रही है। शायद वह अपने घोंसले से गिर रहा था। महादेवी वर्मा उसे उठा लेती हैं और सभी कहते हैं कि इसका बच पाना असंभव। लेकिन महादेवी वर्मा उस छोटे से जीव को उठाकर उसके घाव के रक्त को साफ कर रुई से पेंसिलिन लगाती है और मुश्किल से रुई की एक बत्ती बनाकर धीरे धीरे उसके मुंह में डालकर जल की कुछ बूंदें उस जीव के मुंह में डालती है और धीरे धीरे ऐसे ही उसको दूध पिलाती है। 2-3 दिन में वह गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा इतना अच्छा वह आश्वस्त हो जाता है कि वह अपने पंजों से महादेवी वर्मा की उंगली पकड़कर उसको देखने लगता है। उसकी गोल गोल आंखें कांच के समान चमकती हुई प्रतीत होती है। महादेवी वर्मा एक डलिया में रुई बिछाकर खिड़की से तार से लटकाकर टांग और वही गिल्लू का आवास होता है। जब महादेवी वर्मा उसके आवास में उसको रखती है तो वह जब छोटा था तो आराम से उसमें बैठा रहता था, लेकिन धीरे धीरे गिल्लू बढ़ता जाता है और वह अपनी उस टोकरी से बाहर झांकने लगता है, घूमने लगता है। महादेवी वर्मा लेखिका है। जब भी वह लिखने बैठती है तो गिल्लू उसका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए एक बार लेखिका के पांव तक आता है और फिर जोर से सर से आवाज उत्पन्न करता हुआ पर्दे पर चढ़ जाता है। इस प्रकार वह पर्दे पर चढ़ता उतरता रहता है और जब तक महादेवी वर्मा उसे पकड़कर अपने पास नहीं बैठा लेते तब तक उसकी क्रिया अनवरत रहती है। महादेवी वर्मा के पास अनेक पशु पक्षी हैं, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा, लेकिन सबसे ज्यादा जो महादेवी वर्मा पर अपना हक जताता है उसके पास रहता वो कौन है? गिल्लू। गिल्लू उसके कमरे की जाली के पास जो उसका आशियाना लटका हुआ है उसमें रहता है। महादेवी वर्मा जब वह खाना खाने लगती है तो गिल्लू उसकी थाली में जाकर बैठ जाता है। बड़ी मुश्किल से महादेवी वर्मा ने गिल्लू को अपने पास बैठना सिखाया। वह उसकी थाली से एक एक चावल को उठाकर बड़ी सफाई से खाता है। इस प्रकार गिल्लू जो है महादेवी वर्मा के
खाने पीने से लेकर उसके दैनिक जो क्रियाकलाप है उन सब में अपनी गतिविधियां जारी रखता है। जब महादेवी वर्मा कॉलेज चली जाती है तो उसके जाने के बाद गिल्लू खिड़की के रास्ते से गिलहरियों के झुंड में चला जाता है, दिन भर मस्ती करता है, वहीं घूमता रहता है। और जब महादेवी वर्मा के लौटने का समय होता है तो वह उससे भी पहले आकर अपने आवास में बैठ जाता है। एक बार महादेवी वर्मा की मोटर दुर्घटना में घायल हो जाने पर जब उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है तो परिवार के अन्य सदस्य गिल्लू को भोजन देते हैं, लेकिन महादेवी वर्मा के न होने से वह इतना उदास व परेशान रहता है कि वह उन दिनों न तो भोजन करता है और न ही बाहर निकलता है। वह आने जाने वालों को देखता रहता है और यही सोचता रहता है कि कब लेखिका घर आए। जब लेखिका घर लौटती है तो वह हर पल उसके सिरहाने बैठा रहता है। महादेवी वर्मा के बालों में धीरे धीरे अपने पंजों से ऐसे खुजाता रहता है मानो कोई परिचायिका या नर्स उसकी देखभाल कर रही है। इन सभी बातों से पता चलता है कि गिल्लू नामक एक छोटे से जीव का महादेवी वर्मा से कितना लगाव था। एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा भी मनुष्य के समान संवेदनाएं रखता है, भावनाएं रखता है और वह भी अपने प्यार को जताता रहता है। गिल्लू को सबसे अधिक काजू खाना पसंद है। जब महादेवी अस्वस्थ होती है, अस्पताल में होती है, तब अन्य लोगों द्वारा जो उनका प्रिय खाद्य पदार्थ काजू दिया जाता है तो गिल्लू उसको भी खाना पसंद नहीं करता और वह खाद्य पदार्थ उसके आवास में यानी उसकी डलिया में इकट्ठे करते रहते हैं। यह स्वयं महादेवी ने जब उसकी डलिया की सफाई कर रही थी उस दिन देखा। गिल्लू नामक एक छोटा सा जीव जो है महादेवी के प्रति कितना अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करता है। जब महादेवी गर्मी के समय में लिखने बैठती है तो वह उसका सानिध्य पाने के लिए उसकी मेज पर बैठ जाता है और इस प्रकार क्रियाकलाप करता रहता है कि जब तक महादेवी उसे पकड़कर अपने पास नहीं बैठा लेती, उसे गोद में नहीं लेती। कई बार वह इतना परेशान कर देता है कि महादेवी वर्मा को उसको पकड़कर उसकी गर्दन को बाहर छोड़कर शेष उसके लघुगात को एक लिफाफे में बांधना पड़ता है और जब वह उसको लिफाफे में बांधकर मेज पर रख देती है तो वह अपनी गोल गोल कांच जैसी सुनहरी आंखों से महादेवी वर्मा को इतनी चतुराई से देखता रहता है कि महादेवी वर्मा को उस पर दया आ जाती है, वो उसे खुद। गिलहरी का जीवन काल सिर्फ 2 वर्ष का होता है। इन 2 वर्षों के दौरान गिल्लू लेखिका से इतना घुल मिल गया कि हर समय वह उसके पास रहना चाहता है। महादेवी से दूर रहना उसे अच्छा नहीं लगता और अन्य पशु पक्षियों की अपेक्षा वह महादेवी वर्मा पर अपना सबसे अधिक प्यार जताता है, हक जताता है। छोटी सी आयु होने के कारण 2 वर्ष के बाद गिल्लू एक दिन बीमार हो जाता है। उसको बचाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। महादेवी वर्मा देखती है कि उसका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा है तो वह हीटर जलाकर उसके शरीर को गर्मी देने की कोशिश करती है, लेकिन सब व्यर्थ, क्योंकि उसके जीवन के जो 2 वर्ष थे, जो गिलहरी नामक जीव की जाति की विशेषता है, जीवन इतना ही होता है 2 या 2.5 वर्ष, तो उस समय महादेवी वर्मा से बचाने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन अपने जीवन काल को समाप्त कर चुका गिल्लू उसकी हाथों में ही अपना दम तोड़ देता है। इस प्रकार हमने एक गिलहरी की संवेदनशील व प्यार भरे जीवन के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार मनुष्य से अपर जातियां भी हैं, वो भी क्या चाहती हैं, अपने जीवन में प्यार चाहती हैं और वह अपनी भावनाओं से, अपनी संवेदनाओं से जता देती है कि यदि उसे कोई प्रेम से रखता है तो वह भी उनसे प्रेम करती है। महादेवी वर्मा एक भावुक कवयित्री है, लेखिका है और उसने अपने जीवन में अनेक पशु पक्षियों का पालन पोषण किया और उन्हीं के द्वारा अपने जीवन में प्रेम का वर्णन किया। धन्यवाद।